ओके, स्वागत है फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे बैंड सिद्धांत के आधार पर जो हमने अर्धचालक पढ़े थे। उसका दो प्रकार होता है, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। बेसिक अगर बोला जाएगा अर्धचालक क्या होता है, तो अर्धचालक जिसमें विद्युत का प्रवाह आधा होता है या फिर विद्युत का प्रवाह चालक और अचालक के मध्य होता है। चालक में पूरा होता है, अचालक में नहीं होता है, और दोनों का बीच क्या होगा, अर्धचालक कहलाएगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं वो है अर्धचालक। अर्धचालक सेमीकंडक्टर। जो दो टाइप का होता है, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक। ठीक है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पास पिछले क्लास में हमने पढ़ा है कि यहाँ पास विद्युत का चालन होता है लेकिन आधा होता है। वो आधा कैसे होता है वही चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एन टाइप अर्धचालक के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे पी टाइप अर्धचालक। तो एन टाइप अर्धचालक क्या होता है? एन टाइप अर्धचालक अगर बोलेंगे, जब किसी शुद्ध अर्धचालक यानी चतुसंयोजी चतुसंयोजी तत्व मतलब 14 के ग्रुप में जो हमारे पास कार्बन है, सिलिकॉन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम यहाँ पास जो रहेगा हमारा एग्जाम्पल वो है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दोनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जर्मेनियम या सिलिकॉन। जिसकी संयोजकता कितनी रहती है? 4 रहती है। लास्ट संयोजकता मतलब लास्ट कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। तो जब किसी शुद्ध अर्धचालक के साथ पंचसंयोजी तत्व मतलब फास्फोरस वाला लाइन जो 15वें ग्रुप में आता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब चीज है, वो उसकी अशुद्धि मिलाई जाती है या डोपिंग कराई जाती है, तो उसकी अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। एकदम सिंपल आपको समझा रहा हूं। किसी शुद्ध अर्धचालक जैसे जर्मेनियम में अशुद्धि की डोपिंग कराई जाती है। डोपिंग यानी अशुद्धि मिलाकर चालकता को बढ़ाना। डोपिंग एक वर्ड है यहाँ पास जिसका मतलब होता है किसी प्रकार की अशुद्धि को मिलाकर चालकता को बढ़ाना। अगर हम लोग ऐसी देखेंगे, जर्मेनियम और सिलिकॉन की बात करेंगे, तो ये एक अचालक है। सामान्य अवस्था में क्या है? ये अचालक मतलब विद्युत का कोई भी प्रवाह होता ही नहीं है। अगर हम लोग चाहें तो इसमें विद्युत का प्रवाह करा सकते हैं। कैसे? डोपिंग करा के। अब डोपिंग यानी क्या होती है? अल्प मात्रा में अशुद्धि को मिलाकर उसकी चालकता को बढ़ाना डोपिंग कहलाता है। तो हमें क्या चाहिए? अर्धचालक मतलब आधा चालन चाहिए। तो शुद्ध अर्धचालक जैसे जर्मेनियम में हम लोग 15वें ग्रुप के यानी पंचसंयोजी तत्व फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनमें से किसी भी की थोड़ी सी अल्प मात्रा में अशुद्धि मिलाएंगे तो उसकी चालकता बढ़ जाएगी। डोपिंग क्यों कराई जाती है? किसी भी अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए डोपिंग कराई जाती है, बस। ठीक है, डोपिंग का आप डेफिनेशन लिख लीजिए। किसी अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए अल्प मात्रा में अशुद्धि मिलाना डोपिंग कहलाता है। क्लियर है? तो यहां पास देखो जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो हमारे पास क्या है? हमारे पास है अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक। जर्मेनियम है हमारे पास, बहुत सारी जर्मेनियम है एक साथ मिक्स है। उसमें अल्प मात्रा में क्या मिला देंगे? पंच संयोजी तत्व, फास्फोरस, एएस, आर्सेनिक, एंटीमनी या फिर बिस्मथ। ये देखो चतुसंयोजी जो हमारे पास शुद्ध है, जो यहाँ पास चतुसंयोजी ऐसे करके गोला में है 4, वो है जर्मेनियम, जिसके लास्ट कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? सिर्फ और सिर्फ 4। यहाँ पास देखो 4 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, सभी जगह 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। उसमें हम लोग पंच संयोजी तत्व थोड़ी सी मात्रा मिलाएंगे तो देखो इतनी सारी स्ट्रक्चर में केवल एक तो पंच संयोजी दिखाई दे रही, अल्प मात्रा में मिलाना है। तो पंच संयोजी हमारे पास क्या? यहाँ पास एक एग्जाम्पल में ले लेते हैं पंच संयोजी जो इस प्रकार गोला में है, उसके पंच संयोजी की जगह ले लेते हैं आर्सेनिक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि अल्प मात्रा में अशुद्धि मिलाएंगे तो हमें देखने को मिलता है जो पंच संयोजी के 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो जर्मेनियम के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजी बंध बना लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है खाली। ये देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन,
इसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। पूरी स्ट्रक्चर में देखेंगे आप तो हर एक इलेक्ट्रॉन अपना सहसंयोजी बना लिया है, स्टेबल हो गया है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अभी भी मुक्त है और यही एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में इस तरफ उस तरफ चालन करने लगता है, इधर उधर जाने लगता है, गति करने लगता है। और कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर गति करना चालू किया तो उस तत्व में विद्युत जनरेट होना चालू हो जाएगा। तो यहां पास अगर ठोस ठोस बात करेंगे तो एन टाइप अर्धचालक में जो विद्युत का चालन कराता है वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन से विद्युत का चालन, ये चीज आप याद रखेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का चालन, विद्युत का चालन होता है। चालन कैसे होती है भैया एन टाइप में? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पी टाइप। पी टाइप वापस से शुद्ध अर्धचालक यानी जर्मेनियम सिलिकॉन या कोई भी ले सकते, जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन के साथ त्रिसंयोजी। हमारे 13वें ग्रुप में हमको क्या क्या मिलता है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये सब चीज मिलता है कि डोपिंग कराई जाती है तो उसकी अर्धचालकता बढ़ जाती है। अर्धचालकता नहीं, इसके जगह चालकता लिखेंगे। यहां पर भी क्या लिखेंगे? हाँ, तो चालकता बढ़ जाती है। क्लियर है? अब वापस से अगर देखेंगे यहां पास तो त्रिसंयोजी में 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। जो चतुसंयोजी यानी एग्जाम्पल में वापस से ले लेते हैं, इसके जगह अभी हम लोग ले लेते हैं सिलिकॉन और इसके जगह ले लेते हैं पंचसंयोजी में हम लोग ले लेते हैं क्या? एंटीमनी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ले सकते हैं, हमारी मर्जी, हम लोग कुछ भी लें। ठीक है, लेकिन सही होनी चाहिए, उसी को लेंगे। चलो देखो, तो चतुसंयोजी ये वाला का एक एक इलेक्ट्रॉन एंटीमनी के तीनों इलेक्ट्रॉन के साथ स्थायी हो जाता है, सहसंयोजी बंध बना लेता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बंध बना नहीं पाता। तो ये एक इलेक्ट्रॉन स्थायित्व होने के लिए सेंटर जो त्रिसंयोजी रहता है उसके पास एक होल जनरेट हो जाता है, जिसको हिंदी में कोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटर। ठीक है, इसको बोलते हैं कोटर, जिसको बोलते हैं हिंदी में होल, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं होल। तो यहां पास इलेक्ट्रॉन के लिए पेयर नहीं मिलता, इसीलिए त्रिसंयोजी के पास एक कोटर जनरेट हो जाता है। यहां पास इलेक्ट्रॉन प्रवाह होने का यही तो एक कारण है, कोटर, जिसको होल बोलते हैं। तो यहां जैसे लिखे मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का चालन होता है, यहां कोटर के कारण विद्युत का चालन होता है। कोटर जिस दिशा में जाती है, देखो अब आप दोनों में अंतर समझिए। इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है ऋणात्मक और कोटर होल होता है वो होता है धनात्मक। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाता है उसके जस्ट अपोजिट दिशा में जाती है धारा, करंट, और जिस दिशा में यहां पास बात करेंगे होल जाती है यानी कोटर जाती है, उसी दिशा में हमारा करंट भी जाता है। ठीक है, तो कुछ चीजें आप खुद से लिखिए यहां पास, और बाकी एन टाइप पी टाइप हमारा कंप्लीट हो चुका है, यही लिखेंगे। अगर आप यहां पास थोड़ा सा डाउट होगा आपको, सर यहां पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 3 तो सहसंयोजी बंध बना लिया, ये चौथा क्या करे? तो ये आगे जाएगा, आगे जाते जाएगा, आगे जाते जाएगा, सबके साथ बंध बनाएगा ऐसे। ठीक है, आगे जा जाके बंध बनाते जाएगा। इसमें भी वैसी करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है खाली नहीं रहेगा, आगे जाके सहसंयोजी बंध बना लेगा। जो हमारा एक्स्ट्रा एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं ऐसे, तो कुछ मात्रा में मिलाएंगे तो पंचसंयोजी के बहुत सारे कुछ कुछ दिखाई देंगे, तो ऐसे मिला के कुछ ही मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जिसके कारण कुछ ही हमको विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक को समझ सकते हैं। इसका जो अंतर है एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक, जिसको मैं आपको वीडियो के अंत में प्रोवाइड करा दूंगा, आप देख लेंगे, वो आता है 3 नंबर 4 नंबर के लिए। क्लियर है? चलो, तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा विद्युतीय गुण हो गया, अब ठोसों में चुंबकीय गुण की बात है। क्लियर है? चलो।